क्या धातुओं से सोना बनाया जा सकता है? क्या धातुओं को सोना बना देने वाली पारस और श्यामंतक मणियां सच में होती थी? क्या मर्क्यूरी, लीड, आयरन आदि धातुओं के एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव करके उसे सोने में परिवर्तित करना साइंटिफिकली संभव है? क्या आज के जमाने में पारस मणि बनाना संभव है? हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्या पारस मणि फिर से बनाई जा सकती है। क्या साइंटिफिकली पारस मणि बना पाना संभव है? दोस्तों, पारस मणि को बनाया जा सकता है या नहीं, इस बारे में बात करने से पहले पारस मणि क्या होती है, इसका इतिहास क्या है, वह देख लेते हैं। रामायण और महाभारत काल में ऐसी कई मणियों का उल्लेख मिलता है जो लोहे को और दूसरी धातुओं को सोने में बदल देती थी, जिनमें पारस मणि और श्यामंतक मणि आदि है। तो क्या सच में ऐसा करना संभव है? प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में सोना हुआ करता था जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया। लेकिन भारत में वह सोना आया कहां से? क्योंकि उस समय भारत में सोने की खदानें नहीं हुआ करती थी। हो सकता है प्राचीन भारत के लोग दूसरी धातुओं जैसे लोहा, पारा, तांबा, कांसा आदि से सोना बनाने की प्रक्रिया को जानते हो। इतिहास में भी पारस मणि या पारस पत्थर के नाम से विख्यात एक बहुत ही शानदार मणि का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस भी लोहे की चीज में उसे टच किया जाता था वह चीज सोने की बन जाती थी। इसे लेकर मध्य प्रदेश के मांडव के राजा से लेकर मध्य प्रदेश के ही रायसेन के किले के राजा और नर्मदा नदी की कथाएं बहुत फेमस है। लेकिन वर्तमान में कोई नहीं जानता कि वह पारस मणि आखिर कहां गई जो लोहे को सोने में बदल देती थी। दोस्तों, साइंस इस बारे में क्या कहता है कि लोहे से या किसी और सस्ती धातु से सोना बनाया जा सकता है या नहीं? साइंस में दो पहलू होते हैं, एक है थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें अभी तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं और पीरियोडिक टेबल के रूप में सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज्ड भी है। सोने को पीरियोडिक टेबल में 79th नंबर पर रखा गया है और इसे सिंबल AU से डिनोट करते हैं, और लोहा यानी आयरन को 26वें नंबर पर अरेंज किया गया है और इसे FE से डिनोट करते हैं। इसी के साथ चांदी को 47 पर और इसे AG से दर्शाते हैं। वहीं मर्क्यूरी को गोल्ड के अगले स्थान यानी कि 80 पर और लीड को 82 पर रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पारस मणि आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करती थी, तो अगर हम गोल्ड और आयरन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो यह बहुत ज्यादा अलग है। आयरन में 26 प्रोटॉन्स और 30 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर सोने की बात करें तो इसमें 79 प्रोटॉन्स और 118 न्यूट्रॉन्स, वहीं 79 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों मेटल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अलग है। अगर लोहे से सोना बनाने की कोई प्रोसेस हुई तो उसमें लोहे के एटम में 79 प्रोटॉन्स करने होंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर मर्क्यूरी की बात करें तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर गोल्ड से बहुत मिलता जुलता है। जहां सोने में 79 इलेक्ट्रॉन्स, 79 प्रोटॉन्स और 118 न्यूट्रॉन्स है, तो वहीं मर्क्यूरी में 80 इलेक्ट्रॉन्स, 80 प्रोटॉन्स और 121 न्यूट्रॉन्स है। मतलब इन दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन का ही अंतर है। अगर हम किसी तरह से मर्क्यूरी को लेकर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर तक वह चेंज कर पाए, मतलब मर्क्यूरी के एटम से एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन्स निकाल पाए, तो हमें सोना प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो यह प्रक्रिया थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, मतलब थ्योरेटिकली मर्क्यूरी को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली यह बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक इसी तरह लीड से भी गोल्ड बनाया जा सकता है, क्योंकि गोल्ड और लीड का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ज्यादा अलग नहीं है। दोस्तों, सुनने में यह प्रक्रिया जितनी आसान लगती है उतनी डिफिकल्ट भी है, क्योंकि यहाँ चेंज एटॉमिक लेवल पर करना है। अगर हम एक एटम बम की वर्किंग की बात करें तो उसमें भी सारा खेल एटॉमिक लेवल पर ही होता है। कहने का मतलब है कि जब एक यूरेनियम 235 से बना एटॉमिक बम ब्लास्ट होता है तो उसमें पहले यूरेनियम 235 के एटम पर न्यूट्रॉन्स की बारिश की जाती है, जिससे यूरेनियम 235 का एटम 2 हिस्सों में टूट जाता है और इस तरह से 2 नए एटम्स और न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं। फ्री हुए न्यूट्रॉन्स फिर से नए यूरेनियम 235 के एटम को तोड़कर नए एटम्स बनाते हैं।
इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और इस तरह से एटम बॉम्ब्स पूरे शहर का नामो निशान मिटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन्स की बारिश करने पर जैसा चेन रिएक्शन यूरेनियम 235 में होता है, अगर किसी तरह का वैसा चेन रिएक्शन किसी प्रक्रिया द्वारा किसी मेटल में संभव हो पाए जिससे उस मेटल के एटम्स गोल्ड एटम्स में कन्वर्ट हो जाए, वो भी बिना किसी एनर्जी ब्लास्ट के, तो उस मेटल से सोना बनाया जा सकता है। दोस्तों, एटॉमिक बॉम्ब बनाना भी आसान साइंस नहीं था। कई देशों के पास तो आज भी वह तकनीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई तो ऐसी प्रोसेस होगी ही जो एक ऐसा सॉलिड स्टोन बना सके जो पारस मणि की तरह काम करता हो, बिल्कुल रामायण और महाभारत काल की पारस और श्यामंतक मणियों की तरह। दोस्तों, आज हमारे पास लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है जिसका यूज करके पार्टिकल्स पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हो सकता है कि वह हमारे कुछ काम आ जाए इस मेटल से सोना बनाने वाले एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों जैसे वेदों, उपवेदों, पुराणों आदि में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखा है जो अब साइंटिस्ट द्वारा बनाई जा रही है, और कई ऐसी गजब की थ्योरीज लिखी है जो साइंटिस्ट अब खोज पा रहे हैं, जैसे टाइम डायलेशन, पैरेलल यूनिवर्स, इनफाइनाइट यूनिवर्स आदि। तो इससे एक बात तो साफ है कि जिन्हें हम देवता या एलियंस कहते हैं उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना आगे है। इसलिए यह संभव हो सकता है कि उन्हें मर्क्यूरी और लीड ही क्या बल्कि आयरन को भी सोने में बदलना आता हो, और श्यामंतक और पारस मणियों जैसी टेक्नोलॉजी भी उनके लिए कोई बड़ी बात ना हो। अब यह तो देखने वाली बात होगी कि साइंस आगे जाकर कितने एफिशिएंट तरीके से मर्क्यूरी, आयरन आदि को गोल्ड में कन्वर्ट कर पाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।